येंटूरप हीरे की डकैती, जिसे सदी की डकैती कहा जाता है, अब तक की सबसे बड़ी हीरों की डकैती और तारीख की सबसे बड़ी डकैती थी। चोरों ने हीरे, सोना, चांदी और दीगर अक़साम के ज़ेवरात चुरा लिए, जिनकी मालियत $100 मिलियन से ज़्यादा थी। ये 15-16 फरवरी 2003 के वीक एंड के दौरान बेल्जियम के एंटवर्प में पेश आया। अगरचे गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं और वक्त गुजर चुका है, लेकिन चोरी किए गए ज़्यादातर हीरे अभी तक बरामद नहीं हो सके। वो वॉलेट जिसमें हीरे रखे गए थे, मरकजी मंजिल से 2 मंजिला नीचे वाक़े है। इसे मुतअद्दिद हिफाजती मैकानिज़्म के ज़रिए महफूज किया गया था, बशमूल 100 मिलियन मुमकिना इम्तिजाज के साथ एक ताला, इंफ्रारेड हेड डिटेक्टर, एक ज़लज़ला सेंसर, डबपिलर रेडार और एक मकनातीसी मैदान। इस इमारत में खुद एक प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स थी और ये एंटवर्प डायमंड डिस्ट्रिक्ट में सख्त हिफाजत और निगरानी में वाक़े थी। लियोनार्डो नोटारबाटविलो ने एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर में तकरीबन 25,000 बेल्जियम फ्रांक $700 माहाना में एक कम फर्निश्ड ऑफिस किराए पर लिया था। डकैती के लिए 18 माह की तैयारी दरकार थी। इस ग्रुप ने सिक्योरिटी सिस्टम्स पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल किया और तफ्तीशकारों को इस उलझन में डाल दिया कि वो सिक्योरिटी सिस्टम को मुतहर्रिक किए बगैर कामयाबी के साथ दाखिले में कैसे कामयाब हुए। ग्रुप ने डायमंड सेंटर की तफसीली निगरानी की, कैमरा पेन का इस्तेमाल करते हुए सेंटर और वॉलेट की खुफिया तस्वीरें ली। हीरों के सौदागर होने की आड़ में नोटारबाटविलो के बार बार आने जाने की वजह से सिक्योरिटी इसकी मौजूदगी का आदी हो गई और इस तरह सुस्त हो गई। ग्रुप की तरफ से वॉलेट के दरवाजे के ऊपर एक छोटा कैमरा छुपा दिया गया था। यह देखना मुश्किल था कि छत की लाइट्स कब जल रही थीं। यह दरवाज़ा खोलने वाले मुहाफिजों का मुशाहिदा करेगा और उसके इस्तेमाल करदा मुरक्कब को रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद यह अपना डेटा एक सेंसर पर नशर करेगा, जिसे ग्रुप ने मरकज में करीबी स्टोरेज रूम में एक आम नजर आने वाले आग बुझाने वाले आलात के अंदर छुपा रखा था। बुझाने वाला मुकम्मल तौर पर काम कर रहा था, लेकिन कैमरे का डेटा हासिल करने के लिए हाउसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक वाटर टाइट चैम्बर था। इस ग्रुप ने मुबैना तौर पर वॉलेट की मुकम्मल नकल के साथ मशक की थी। नोटारबाटविलो का दावा है कि ये एक हीरों के ताजिर की मदद से तैयार किया गया था। डकैती से एक दिन पहले नोटारबाटविलो ने मामूल के दौरे के तौर पर वॉलेट का दौरा किया। अंदर रहते हुए इसने जल्दी से थर्मल मोशन सेंसर्स पर ख़वातीन के हेयर स्प्रे का स्प्रे किया, क्योंकि प्रोडक्ट का तेल शफाफ था, लेकिन कमरे और सेंसर में थर्मल उतार चढ़ाव से आर्जी तौर पर सेंसर को महफूज कर देगा। सिर्फ इस सूरत में मुतहर्रिक किया जाएगा जब उसने हरारत और हरकत दोनों का पता लगाया हो। ये कई घंटे जारी रहेगा, लेकिन मुस्तकिल तौर पर नहीं, और ग्रुप ने इसे एक आर्जी अक़दाम के तौर पर इस्तेमाल किया जब तक कि वो सेंसर सिस्टम को सही तरीके से गैर फ़ाल न कर दें। जबकि सिक्योरिटी कैमरे ने इसकी हरकतें रिकॉर्ड की, गार्ड इसके दौरों का आदी था और उसने तवज्जो नहीं दी। नोटारबाटविलो डकैती के दौरान करीबी फरार होने वाली गाड़ी में रहा। पुलिस स्कैनर को सुनता रहा। जब ग्रुप मुकम्मल हो गया तो वहां से निकलने के लिए तैयार था। बैंक के आसपास के इलाके में सिक्योरिटी कैमरों की बड़ी तादाद से बचने के लिए किंग ऑफ कीज ने डायमंड सेंटर से मुत्तसिल दफ्तर की एक मतरूक इमारत का ताल्लुक उठाया, क्योंकि इसने डायमंड सेंटर के साथ एक निजी बाग का इश्तिराक किया था जो वीडियो की निगरानी के तहत नहीं था। बाग ने मरकज में एक छोटी बालकोनी तक रसाई की इजाज़त दी, जिस तक ग्रुप ने सीढ़ी से रसाई हासिल की। एक इंफ्रारेड सेंसर ने छत की निगरानी की, लेकिन जीनियस ने अपने थर्मल दस्तखत को छुपाने के लिए एक बड़ी घरेलू पॉलिएस्टर शील्ड का इस्तेमाल किया। जब वो सेंसर के करीब पहुंचा और शील्ड को इसके सामने रख दिया, जिससे इसे ग्रुप का पता लगाने से रोका गया। इसके बाद इसने बालकोनी की खिड़कियों पर लगे अलार्म को गैर फ़ाल कर दिया। एंटी चैम्बर में हिफाजती कैमरे सिया प्लास्टिक के थैलों से ढके हुए थे ताकि ग्रुप को लाइट्स ऑन कर सकें। हेड सेंसर्स को स्टारोफोम बॉक्सेस और टेप के साथ लाइट सेंसर से अंधा कर दिया गया था। मर्दों ने तारीकी में काम किया, वॉलेट की तरतीब को हिफ्ज कर लिया। वो कभी कभार अपनी लाइट्स को एक मुख्तसर लम्हे के लिए झटका देते ताकि ताले के डब्बों पर अपनी ड्रिल लगाएं। किंग ऑफ कीज ने हिफाजती खानों में से हर एक पर ताले तोड़ने के लिए हाथ से क्रैंक ड्रिल का इस्तेमाल किया। इसके बाद मवाद को डफियल बैग्स में खाली कर दिया गया। सुबह 5:30 बजे वो फारिग हुए और वापस दफ्तर की इमारत में वापस आए।
ایک ایسا عمل جس میں احتیاط کی ضرورت کی وجہ سے تقریباً 1 گھنٹہ لگا۔ اس کے بعد انہوں نے بیگ نوٹر بارٹویلو کی کار میں ڈالے جو پھر اپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی، جبکہ باقی ساتھی پیدل ہی وہاں سے چلے گئے۔ فرانس میں اسے جلانے کا منصوبہ بنا کر اپنے منصوبوں کے ثبوت کو ضائع کرنے گئے۔ اس طرح کے مجرمانہ شواہد کی نقل و حمل کے امکان پر تیزی سے گھبراہٹ پر قابو پا لیا گیا اور اصرار کیا کہ وہ اسے قریبی جنگل میں ٹھکانے لگا دیں۔ تاہم سپیڈی کو گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے ثبوت کو خراب طریقے سے ٹھکانے لگایا، اسے جلانے کی بجائے جھاڑیوں اور کیچڑ میں پھینک دیا۔ اپنے شواہد کو جلانے میں مصروف تھا اور جب اسے پتہ چلا کہ سپیڈی نے کیا ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ سب کچھ اکٹھا کرنے میں بہت زیادہ وقت لگے گا اور انہیں اس یقین کے ساتھ وہاں سے جانا پڑے گا کہ کسی کو ان کا کوڑا نہیں ملے گا۔ ایک مقامی شکاری زمین کا مالک تھا اور جب اسے اگلے دن کچرا ملا تو پولیس کو بلایا، یہ مانتے ہوئے کہ یہ مقامی نوجوانوں کی وجہ سے ہوا ہے جس سے اس کا پہلے جھگڑا ہوا تھا۔ جب اس نے بتایا کہ کچھ کوڑے میں اینٹورپ ڈائمنڈ سینٹر کے لفافے شامل تھے، پولیس نے فوراً تفتیش کی۔ کوڑے سے ملنے والے شواہد پولیس کو برتری حاصل کرنے کے لیے کافی تھے اور آخر کار وہ قریبی گروسری سٹور سے سیکیورٹی فوٹیج سے نوٹر بارٹویلو کی شناخت کرنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں سے اس نے ایک سینڈوچ خریدا تھا۔ سینڈوچ کی رسید کوڑے کے ڈھیر میں شامل تھی۔